नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हमने जो हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों में ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों, आपकी भाषा, उसे हमने पढ़ा। भाषा से संबंधित हमने लिपि तक की, देवनागरी लिपि जो हमारी हिंदी भाषा की है, लिपि में हुए सुधार और हिंदी जो देवनागरी लिपि है उसकी विशेषताएं आदि हमने पढ़ी थी दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों आज हम व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, जहाँ की जो ऐसा टॉपिक है दोस्तों, हालांकि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट जो कि व्याकरण पढ़ रहा है वो पढ़ चुका होगा, फिर भी ये टॉपिक कहीं ना कहीं उनका वीक रहा है। ऐसे ही टॉपिक को दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही टॉपिक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम, हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वाच्य। जो आज व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों वो है वाच्य। वाच्य के अध्ययन से यह पता चलता है कि वाच्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। दोस्तों वाच्य ऐसा टॉपिक है, जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इसमें जो वाक्य होता है, वाच्य में जो वाक्य होता है वो या तो कर्ता के अनुसार अर्थ को प्रकट करने वाला होता है, या कर्म के आधार पर अर्थ को प्रकट करता है, या भाव के आधार पर। और कर्ता, कर्म और भाव जिसकी भी प्रधानता होती है उसी के आधार पर वो वाच्य होता है दोस्तों। कर्ता की प्रधानता के आधार पर कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता के आधार पर कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता के आधार पर वो भाववाच्य होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रस्तुत क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार है। यानी कि जो वाक्य में प्रयोग किए गए लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन है एक वचन, बहुवचन, पुरुष जो आपके उत्तम, मध्यम और अन्य, जो कर्ता के अनुसार लिए गए हैं, या कर्म के अनुसार है, या भाव किसके अनुसार उनका प्रयोग हुआ है, उसी आधार पर दोस्तों वहां वाच्य माना जाता है। अगर लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के आधार पर है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। लिंग, वचन, पुरुष कर्म के आधार पर है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। लिंग, वचन, पुरुष अगर भाव के आधार पर प्रयोग में लिए गए हैं वाक्य में तो वो भाववाच्य हो जाता है दोस्तों। वाच्य की और स्पष्टीकरण के साथ परिभाषा देखते हैं। वाच्य का अर्थ है बोलने का तरीका। वचन, वाच्य का अर्थ है बोलने का तरीका। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे ही दोस्तों वाच्य कहते हैं। वाच्य के अनुसार हमने समझा कि वाच्य का अर्थ है बोलने के तरीके से। तो जो वाक्य है उसमें किसके अनुसार, किसके आधार पर बोला गया, कर्ता के अनुसार उसका विषय निकलता है, कर्म के या भाव के, तो वही वाच्य कहलाता है दोस्त। दूसरे शब्दों में वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को, यानी क्रिया का वो बदलता हुआ रूप है जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हम देखते हैं। सोनिया खेल रही है, यहाँ सोनिया करता है और ये क्रिया कर रही है खेलने की। तो यहाँ खेल रही है यानी कि सोनिया जो करता है वो क्रिया कर रही है खेलने की, तो यहाँ कर्ता के अनुसार इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा दोस्तों। लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो लड़के के द्वारा क्या पढ़ी गई, पुस्तक। तो यहाँ दोस्तों लड़का और पुस्तक आदि आपके कर्ता के अनुसार ने होकर ये जो वाक्य का अर्थ है वो कर्म के आधार पर प्रकट हो रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ कर्म वाच्य हो जाएगा। रमेश से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा जाता है, पढ़ा नहीं जाता आदि ये शब्द दोस्तों आपके भाव प्रकट करने वाले हैं,
इसलिए यहाँ आपके भाववाच्य हो जाएगा। तो दोस्तों, जब कोई वाक्य कर्ता के अनुसार अर्थ प्रकट कर रहा हो या कर्म के अनुसार अर्थ प्रकट कर रहा हो या भाव के अनुसार अपना अर्थ प्रकट करता हो, तो वह वाक्य उसी के अनुसार वो वाच्य कर्ता कर्म या भाव वाच्य कहलाता है। वाच्य के दोस्तों हिंदी में अपने 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य को 3 भेदों में विभाजित किया है दोस्तों। वाच्य के 3 भेद माने हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कोई क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं दोस्तों? कर्तृवाच्य। अर्थात कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है, यानी वाक्य का जो मूल उद्देश्य है वो कर्ता होता है, वो कर्तृवाच्य होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, राम पत्र लिखता है, तो यहाँ राम करता है, उसके द्वारा क्रिया की जा रही है लिखने की। क्या लिखा है दोस्तों? पत्र। तो ये सभी, राम भी पुल्लिंग में है, पत्र पुल्लिंग, और लिखना जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग में। इसी क्रम में लड़का दौड़ता है, मीरा आम खाती है। मीरा जो करता है उसकी जो क्रिया है दोस्तों वो कर्ता के अनुसार यानी कि स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त हुई है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो लड़का जो करता है उसकी क्रिया है वो उसी के अनुसार पुल्लिंग में। महेश सोता है, सोने की क्रिया महेश जो पुल्लिंग है उसके अनुसार। तो दोस्तों हमने ये 5 वाक्य उदाहरण के रूप में देखे। राम पत्र लिखता है, लड़का दौड़ता है, मीरा आम खाती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, महेश सोता है। भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के आगे ने कारक चिन्ह लगता है और क्रिया कर्ता के अनुसार ने आकर कर्म के लिंग वचन के अनुसार आती। जैसे रानी ने सहेलियों को बुलाया, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, सुनीता ने आम खाया। कर्तृवाच्य में क्रिया एकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी, लेकिन जब कर्तृवाच्य होता है दोस्तों तो वहाँ क्रिया स्वतंत्र होती है, वो या तो एकर्मक होगी या सकर्मक, वो क्रिया पर डिपेंड होता है। जैसे रमेश सोता है तो ये क्रिया एकर्मक है क्योंकि क्रिया का पूरा प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है दोस्तों। जबकि रमेश पुस्तक पढ़ता है तो क्रिया सकर्मक है क्योंकि क्या पढ़ता है वो पुस्तक, तो यहाँ क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे नहीं पड़ के कर्म पर पड़ता है। तो दोस्तों कर्तृवाच्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एकर्मक और सकर्मक। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पत्र लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है दोस्तों? पत्र। लड़के द्वारा खाना खाया जाता है, लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, कपड़ा सिया जाता है, मुझसे यह बोझ न उठाया जाएगा, लड़की द्वारा पत्र पढ़ा गया। तो दोस्तों यहाँ कर्मवाच्य की पहचान करना। कर्मवाच्य में कर्ता करण कारक में प्रयुक्त होता है। कर्मवाच्य में कर्ता है वो जहाँ अधिकतर जो आपके करण कारक के साथ प्रयुक्त होता है। कर्ता के आगे करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा लग जाता है। जैसे कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, जैसे लड़के के द्वारा पत्र लिखा जाता है, लड़के के द्वारा या किसी भी के द्वारा पत्र लिखा जाता है, लड़के द्वारा खाना खाया जाता है, लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, दर्जी द्वारा कपड़ा सिया जाता है, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, या लड़की द्वारा पत्र पढ़ा गया। तो यहाँ दोस्तों मुझसे से या के द्वारा कहीं ना कहीं इन दोनों कारक चिन्हों का प्रयोग मिलेगा आपको। क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी। कर्म वाच्य है तो सीधा सा है, पूरी क्रिया किसके अनुसार डिपेंड होगी दोस्तों? कर्म के अनुसार। कर्म वाच्य में क्रिया सकर्मक भी होती है। जब अगर कर्म वाच्य हम पढ़ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ निश्चित है कि क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक, क्योंकि कर्म है तो ही वो सकर्मक क्रिया होगी।
कर्म वाच्य में कर्म के साथ कारक चिन्ह प्रयुक्त होने पर क्रिया ने कर्ता और ने ही कर्म के अनुसार आएगी। एक लिंग बहुवचन में आती, जैसे मीरा ने आम को खा लिया है, अनमोल ने खीर को खा लिया है। हिंदी में कर्म वाच्य का प्रयोग विशिष्ट स्थितियों में होता है, जैसे जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो अथवा उसे व्यक्त करने की आवश्यकता न हो, जैसे परीक्षा फल कल प्रकाशित किया जाएगा, चोर पकड़ा गया, चोर समझकर सन्यासी पकड़ा गया, आज हुक्म सुनाया जाएगा। तो जहां कर्ता की कोई विशेष आवश्यकता न हो दोस्तों, या अज्ञात हो, उस स्थिति में आपके कर्म वाच्य का प्रयोग किया जाता है। कानूनी भाषा और सरकारी व्यवहार में प्रभुता जताने के लिए, जैसे बिना टिकट यात्रियों को सख्त सजा दी जाएगी। ये दोस्तों आपके ऐसे ही उदाहरण हैं जिनमें कर्ता की विशेष आवश्यकता नहीं है। इत्तला दी जाती है, आपको सूचित किया जाता है कि तुमको यह लिखा जाता है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अशक्तता के अर्थ में, जैसे यह काम मुझसे नहीं होगा, हमसे तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, रोगी से अन्न नहीं खाया जाता। अपना प्रभाव व्यक्त करने के लिए भी कर्म वाच्य होता है दोस्तों, जैसे यह फिर देखा जाएगा, उसे पेश किया जाए, नौकर बुलाए गए हैं, कल देखा जाएगा, आपको यह बात बताई गई। संभावना व्यक्त करने के लिए, जैसे उत्पादन बढ़ने पर बोनस दिया जाएगा आदि। दोस्तों कर्म वाच्य की पहचान के लिए निश्चित है कि जो वाक्य है वो सकर्मक होगा। वहाँ वाक्य सकर्मक हो या सामान्य कोई सूचना भाव व्यक्त किया जाए, जहाँ से या के द्वारा आदि शब्दों के साथ कोई वाक्य प्रयुक्त हो, तो वहाँ आपके कर्म वाच्य होगा दोस्तों। इसी क्रम में अगला जो अंतिम वाच्य है वो है भाव वाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जहाँ क्रिया है न तो कर्ता के अनुसार होगी न ही कर्म के अनुसार, बल्कि भाव के अनुसार प्रकट होगी, तो वहाँ भाववाच्य होगा दोस्तों। जैसे कि उससे बैठा नहीं जाता, यहाँ कैसे बैठा जाएगा, राम से खाया नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, या वह तो मरीज से चला जाता, अब तो मरीज से चला जाता है। तो भाववाच्य की पहचान के लिए भाववाच्य में कर्ता करण कारक में होता है। भाववाच्य में जो कर्ता है उसके साथ करण कारक के कारक चिन्ह का ही प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रियाएं केवल अकर्मक होती है। भाववाच्य में ये भी है दोस्तों, जो क्रिया होगी वो अकर्मक होगी, सकर्मक नहीं होगी। सकर्मक होने पर वो कर्मवाच्य में चली जाएगी। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन अन्य पुरुष में होती है। भाववाच्य के अंदर जो क्रिया होगी वो सदैव एक वचन अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होती है। भाववाच्य में असमर्थता और निषेध होने से वाक्य प्राय नकारात्मक होते हैं। भाववाच्य के जो वाक्य है उनमें असमर्थता और निषेध प्रकट होता है, इसलिए यहाँ मुख्यतः वाक्य नकारात्मक ही प्रयोग में लिए जाते हैं दोस्तों। भाववाच्य के कुछ अन्य उदाहरण और देखते हैं दोस्तों। बालक से पढ़ा नहीं जाता, हमसे दौड़ा जाएगा, पक्षियों द्वारा आकाश में नहीं उड़ा जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, शेर से दौड़ा जाता है, लड़के से रात भर सोया नहीं जा सका, मुझसे अब नहीं चला जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमने समझा दोस्तों कि जब क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो रही हो और अकर्मक हो या सकर्मक हो, तो वहाँ दोस्तों आपके कर्तृवाच्य होगा। और जब क्रिया कर्म के अनुसार हो और प्रत्येक वाक्य में कर्म जुड़ा हो, तो वहाँ या सकर्मक क्रिया हो, तो वहाँ दोस्तों कर्मवाच्य होगा। और भाववाच्य, भाववाच्य की क्रिया एक वचन अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होगी, सदैव एक वचन अन्य पुरुष और पुल्लिंग में, और क्रिया अकर्मक होती है, वो भाववाच्य होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सभी मित्रों को यह टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा।
कोई कन्फ्यूजन है, समस्या है तो दोस्तों कमेंट से बताएं। और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े दोस्तों, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद मित्रों।